आज की कैफियत भी बहुत अजीब है, ख़ास तौर पर ऐसी सूरत हाल में कि जब कोई अपने वतन से दूर कहीं जाता है और फिर वापस अपने वतन आता है और अपने हमवतनों से मिलता है, तो ऐसी सूरत में अपने वतन से मोहब्बत, अपने वतन से प्यार और ज़्यादा बढ़ जाता है। वतन के लिए, वतन के लोगों के लिए बहुत कुछ करने को जी चाहता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने वतन से, अपने मुल्क से दूर रहते हुए भी अपने देश के लिए, अपनी सरजमीन के लिए और अपने लोगों के लिए बहुत सोचते हैं और बहुत कुछ करते भी हैं। इसी हवाले से आज हमारे जो स्टूडियोज़ में इनवाइटेड गेस्ट हैं वो है हुमायूं मुग़ल साहब। वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक अरसे से जापान में मुक़ीम हैं और हाल ही में इनकी एक किताब शाया हुई है, मुझे पाकिस्तान आने दो। इनका तारुफ आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी। जनाब हुमायूं मुग़ल बिजनेसमैन हैं और इसके साथ साथ जापान में टेलीविज़न इंटरव्यूज़ करते हैं, जापान के अखबारात के लिए पाकिस्तान के बारे में कॉलम लिखते हैं और इंटरप्रिटेशन यानी तर्जुमानी के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हैं। इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने स्टूडियोज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हुमायूं साहब आप हमें ये बताएं कि ये जो आपकी किताब है जिसका टाइटल है मुझे पाकिस्तान आने दो, आप इसे अदब की कौन सी सिन्फ में रखेंगे? मतलब ये सफरनामा है, ये रुदात है या आबिती है, ये क्या है? सफरनामा तो नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि मैं 15-16 साल से वहाँ रहता हूँ। जो मैंने पाकिस्तान के बारे में महसूस किया खबरें पढ़ के या ऐसे देख के, और जो मेरे साथ बीती है, मतलब आप बीती में आप इसे ले सकते हैं कि मेरी अपने साथ बीती, आपके अपने एक्सपीरियंस है मेरे सारे। अच्छा अच्छा, हर तहरीर और हर तसनीफ के ऑडियंस होते हैं जी। तो आपके टारगेट ऑडियंस कौन से हैं? मतलब किन लोगों को, किस ग्रुप को माइंड में रखकर किन लोगों को आपने मोटिवेट करने के लिए ये किताब लिखी? ज़्यादातर तो कोशिश ये की है मैंने कि जो गैर मुल्क में पाकिस्तानी रहते हैं, उनके जज्बात, उनकी फीलिंग के, वो पाकिस्तान के बारे में कैसे सोचते हैं, उनके दुख दर्द क्या हैं, उसको मैं पाकिस्तानी कौम को सुनाने के लिए, मतलब तमाम पाकिस्तानियों की ये रुदात है, एक मेरी पर्सनल नहीं है, ज़ाती आप बीती नहीं कह सकते। उन पाकिस्तानियों की आवाज़, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं लेकिन यहाँ का निज़ाम जब वो देखते हैं सेट नहीं हो सकते, तो वहाँ से तो उनकी आवाज़ होती है कि मुझे पाकिस्तान आने दो। लेकिन जब यहाँ आते हैं एक हफ्ता तो सेट रहते हैं, लेकिन 10-15 दिन बाद जब वो निज़ाम के मुताबिक कल्चर गैप है, सब कुछ है, फिर कहते हैं सनू इथों जान दो। अच्छा, तो वो उल्टा हो जाता है उनके साथ ना। अच्छा, तो ये फीलिंग है कि हमें आने दो और जाने दो का ना, ये आने जाने की स्टोरी मैंने इसमें लिखी है। अच्छा, इस बुक में कुछ सोल्यूशन भी आपने दिया है? ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सिस्टम में कुछ मसले कुछ हल भी आपने दिया? जी हाँ, मतलब असल में है कि हमारे माशरे में की जो बुराइयां हैं उसके ऊपर मैंने तनकीद भी की है, लेकिन सिर्फ तनकीद करना अच्छी बात नहीं होती कि ये बुरा है, ये है, वो है, नहीं, उसके साथ आप सोल्यूशन भी पेश करें ना। बिल्कुल। तो मैंने इस किताब में काफी पॉलिटिकल भी है, रिलीजियस भी है, कल्चर भी है, काफी चीजों के ऊपर क्रिटिसिज्म विद सोल्यूशन के हिसाब से मैंने उसको लिखा है कि अगर आप इसको ऐसे कर लेंगे तो बेहतर होगा। और उसकी मिसाल मैंने जापानीज कल्चर के हिसाब से दी है कि जापान में ऐसे होता है, आप ऐसे कर लें, कैसा लगेगा आपको? तो एज ए सजेशन मैंने इसमें पेश किया इस किताब में। अच्छा, हमारे साथ सुबह काफ़ी देर आपसे पहले बात होती रही है, ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले, और आपकी बातों से लग रहा था कि आपको अपने मुल्क से, अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। अगर आपको अपने वतन से, अपनी ज़मीन से इतना लगाव है, इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, तो फिर आप गए ही क्यों? हाँ, ये आपने सवाल किया ना। इसकी मैं अपने एक छोटा सा वाकया पेश करूंगा, टाइम इतना नहीं है जी। मुझे पाकिस्तान से सिर्फ नहीं मोहब्बत बल्कि पाकिस्तान की चीज़ों से भी इतनी मोहब्बत है। उसकी मैं एक थोड़ा सा वाकया सुनाता हूँ। आजकल जापान में ना ये खानों में जो इटालियन फूड या हर्बल फूड ज़्यादा अभी वो उसकी पॉपुलैरिटी आ रही है कि ये धनिया, पुदीना, ये चीज़ें जो है ना, आज तक वो इस्तेमाल नहीं करते थे। तो 2-3 साल पहले से ये दुकानों में गए, तो एक दफ़ा मैं सब्जी खरीदने गया तो वहाँ मैंने देखा कि हरा धनिया पड़ा हुआ है, पुदीना पड़ा हुआ है। वो मुझे इतना वतन याद आया, मैंने उसे उठाया, उसको रगड़ा, उसकी स्मेल को जब सूंघा तो वो उसमें से मुझे आवाज आई ना कि वो धनिया मुझसे बातें कर रहा है। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा मैं पंजाब यहाँ पिंडी से ताल्लुक रखता हूँ, तो मेरी अपने दिल की आवाज से निकली। मैंने कहा आयो माड़े वतने नहीं है बूटिए, मी की तकदीरा पट्टी आंदे, तू की किस पट्टी आंदे? कि मतलब ये कि मैं तो मुझे तो तकदीर उठा के ले आई है, तो तुझे कौन उखेड़ के ले आया? तो ये बात है कि जाना नहीं, मतलब ये तो तकदीर की बात थी। जैसे उस बूटी को ले गए वो मुझे भी ले गए। और उसके बाद फिर मैंने उससे क्वेश्चन किया हरे धनिया से कि ये भाई क्या तुम क्यों आए हो, मुझे तो तकदीर ले आई। वो कहता है बात ये है, धनिया मुझे कहता है कि पाकिस्तान में मेरी इतनी वैल्यू नहीं है, मेरी इतनी कीमत नहीं लगती, लेकिन यहाँ देखिए आप $3 में खरीदते हैं मुझे, उसकी वैल्यू है। तो बाहरले मुल्क में ये ना कि आपकी इंसानियत की एक वैल्यू है, बल्कि चीजों की भी वैल्यू है, वो आपकी केयर करते हैं वहाँ पे। तो वही बात है कि अगर यहाँ पे भी हम लोगों की इंसानियत की एक केयर हो, कोई लोग भी यहाँ से जाने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि यहाँ ही उसको एक एटमॉस्फेयर मिलेगा, सुकून मिलेगा, तस्कीन मिलेगी, तो कोई भी जाने की कोशिश नहीं करती। तो इसलिए मैंने कहा कि वैसा माहौल, अमन पसंद, तहजीब याफ्ता एक मुआशरा तहजीब किया जाए,
تو اس وجہ سے اب میں وہاں گیا ہوں. تو مجھے تو تقدیراں پٹی کھڑے ہیں. اچھا یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو یہاں پر ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے, وہ جب دوسرے ملک جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر کام بڑی محنت سے اور بڑی دلچسپی سے, بڑی لگن کے ساتھ کرتے ہیں.